त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी है। तो देखो सबसे पहले हम इसको बना ले रहे हैं चित्र के तौर पर समझने के लिए। मान लो इसका ये शीर्ष ए है 1 1 1 और ये शीर्ष है बी 1 2 और 3 और ये शीर्ष है सी 2 3 1। तो इनका सदिश रूप लिखिए। पहले क्या लिखेंगे? सदिश रूप। सदिश रूप लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सदिश रूप लिखेंगे तो ए का हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? ए। अब हम निकालेंगे बी। बी का सदिश रूप लिखेंगे तो होगा आई प्लस जे का 2j प्लस 3k, है ना, 1 2 3 है। ऐसे सी का सदिश रूप लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस के, 2i प्लस 3j प्लस के, ये हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें पहले निकालना होगा ए बी। ए बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश क्या है हमारे पास? आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, माइनस माइनस करेंगे ए का तो आई प्लस जे प्लस के, तो क्या हो जाएगा? माइनस आई माइनस जे माइनस के, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो आई में से आई घटाएंगे तो क्या रह जाएगा? 0i प्लस जे प्लस 2k। हमने क्या निकाल लिया? ए बी, ये आ गया। अब ऐसे ए सी निकालो तो ए सी कैसे निकलेगा? सेम, ए बी निकाला तो बी के स्थिति सदिश में से ए का घटा दिया, ए सी निकालेंगे तो सी के में से ए का घटा देंगे, तो सी का क्या है? 2i प्लस 3j प्लस के, है ना। अब माइनस करेंगे आई माइनस जे माइनस के। अब ये लिखा जाएगा तो 2i प्लस 2j प्लस 0k, k प्लस k माइनस, ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे तो कैसे निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। इसको हमेशा सारडिक में रख के निकाला जाता है। किसमें? सारडिक में। तो ए बी के क्या है? 0 1 2 0 1 2, ए सी के क्या है? 2 2 0 2 2 0। अब हम यहां से निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी, है ना। ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे तो हमें मिलेगा आई, आई के लिए ये कॉलम पहला 0 माइनस 4 0 माइनस 4 माइनस जे, जे के लिए दूसरा कॉलम पहली रो 0 माइनस 4 0 माइनस 4 प्लस के के लिए क्या करेंगे? तीसरा कॉलम पहली रो 0 माइनस 2 0 माइनस 2। तो हमें मिला ए बी क्रॉस ए सी मिला माइनस का 4i माइनस और माइनस प्लस 4j माइनस 2k। ये मिल गया हमें ए बी क्रॉस ए सी। चलो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसका मापांक निकाल दो। किसका? ए बी क्रॉस ए सी का हमें निकालना है मापांक। मापांक निकालने के लिए आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। अब ये 4 का वर्ग निकालेंगे तो बंधु -4 का वर्ग कितना आएगा? 16 प्लस -4 का वर्ग 16 प्लस -2 का वर्ग 4, तो 16 16 32 4 36, कितना आ गया? 6 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? ए बी मापांक ए बी क्रॉस ए सी, ये लगेगा। ए बी क्रॉस ए सी का मापांक कितना है? 6, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 6, 2 से 3 बार, यानी हमारे पास आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई, और यही होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए अगला प्रश्न है, यदि तीन सदिश ए बी सी इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए a क्रॉस बी बराबर b क्रॉस सी बराबर c क्रॉस सी। और देखो 1 2 6 8 9 10 11 12 15 17 21 इतने परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हल करना पड़ेगा। हमें दिया है वेक्टर a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। हम क्या करेंगे, वेक्टर a से गुणा करेंगे। वेक्टर a से क्या करेंगे, गुणा करने पर वेक्टर a से गुणा करेंगे बंधु, तो और वो भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो a क्रॉस a प्लस बी प्लस सी, ओके, बराबर इधर करेंगे तो a क्रॉस 0। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर a का 0 हो जाएगा ना ये। अब आगे a क्रॉस a हम जानते हैं, a क्रॉस a क्या आएगा 0, तो ये आ गया 0। तो हमें मिला वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर प्लस वेक्टर a क्रॉस c वेक्टर बराबर 0। हम जानते हैं a क्रॉस b किसके बराबर होता है, माइनस b क्रॉस a के। इस रूल को हम यहां लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b माइनस c क्रॉस a बराबर 0, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं a क्रॉस b बराबर c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, है ना, बराबर इसको दे दो रिलेशन 1। अब पुनः इसको पहले एक इक्वेशन देके चलो, इसको 2 दे दो। पुनः समीकरण 1 में किसका, अभी a का किया था, अब वेक्टर b का सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणन करने पर, सदिश गुणन करेंगे इसका तो हमें मिलेगा वेक्टर a, सदिश गुणन करेंगे तो मिलेगा बंधु, यहां देखो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर b वेक्टर क्रॉस 0, ये आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे b से, तो ये आएगा वेक्टर b क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b का अब c से करेंगे तो वेक्टर b क्रॉस c वेक्टर बराबर 0, b का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको वापस ये वाला रूल लगाएंगे तो इसको माइनस का a क्रॉस b वेक्टर लिख सकते ना, और b क्रॉस b ये वाला रूल लगा के क्या हो जाएगा 0 प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर बराबर माइनस का b क्रॉस c वेक्टर, माइनस से माइनस हटेगा, इसको दे दो रिलेशन नंबर 3। अब देखो a क्रॉस b c क्रॉस a के बराबर है, a क्रॉस b b क्रॉस c के बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण किससे 3 से, 2 व 3 से क्या होगा, a क्रॉस b वेक्टर बराबर होगा b क्रॉस c वेक्टर बराबर होगा c क्रॉस a वेक्टर, और यही हमसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सदिश 7i प्लस जे माइनस 4k का सदिश 2i प्लस जे 6j प्लस 3k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप प्रोजेक्शन अवश्य आएगा पेपर में। पहले वाले को मान लो ये वेक्टर a है, क्या है 7i प्लस जे माइनस 4k, और दूसरे वाले को मान लो वेक्टर b बराबर है 2i प्लस 6j प्लस 3k, ये है। तो हमें किसका निकालना है, सदिश का, यानी a का b पर निकालना है। तो वेक्टर a का वेक्टर b पर क्या प्रक्षेप बराबर क्या होता है, वेक्टर a डॉट b वेक्टर बटे b का मापांक। इस सूत्र को यूज कर लेंगे। तो a डॉट b के लिए a का मान क्या है 7i प्लस j, यूनिट वेक्टर है ये सब, ठीक है, प्लस 4k, सॉरी माइनस 4k, डॉट यहां लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे अब, तो 2i यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर अपॉन, इसका मापांक निकालेंगे किसका, b का, तो मापांक निकलेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब i j k के गुणांकों का वर्ग करके
और जोड़ के वर्गमूल ले देते हैं। अब हम जानते हैं आई डॉट आई बचेगा, जे डॉट डे बचेगा, के डॉट के बचेगा, तो 7 दूनी 14 बचेगा, प्लस 6 एकन 6 बचेगा, माइनस 4 तिया 12 बचेगा, बटे वर्गमूल 2 का वर्ग 4 प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस 3 का वर्ग 9। ऊपर मिला ये 14 और 6 20 में से 12 गए, 8 बटे 40 और 9 49, वर्गमूल 49 हो गया। 49 का वर्गमूल 7, तो ये हो जाएगा 8 बटे 7 और यही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर।